50% आरक्षण मिला, उसके बाद नौकरियों में मिली। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहे और ना उन पे किसी तरह का कोई चार्जेज है। हर दल, हर लोग चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। कई विचार है कि सबका साथ सबका विकास, जो कांग्रेस की सोच है। लेकिन वो अब कौन सी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं उनके साथ कि उनको जाना पड़ता है एनडीए के साथ। मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें भाजपा को क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है। साहनी जी का क्या हाल उन्होंने किया, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या हाल किया, लोजपा का क्या हाल किया। जहाँ लगता है भाजपा को कि इससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसको जिस तरह से बच्चा खिलौना से खेलता है और जब मन भर जाता है उसको पटक पटक के तोड़ देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वही है भाजपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। राजस्व प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। उसके बाद फिर से बिहार की राजनीति के जो गर्मा गई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारी दरवाजा है जो नीतीश कुमार के लिए खुला हुआ है, आएंगे तो विचार करेंगे। वहीं बात करें तो भाकपा माले ने भी इनका स्वागत किया है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं प्रतिमा दास। कैसे देख रहे हैं जिस तरह से लालू यादव दरवाजा खोले हुए हैं, भाकपा माले दूसरी तरफ स्वागत कर रहे हैं, आपका क्या राय कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और एक विचार का होना तो बहुत जरूरी है। आप किस विचारधारा के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी वो कम्युनल लोगों के साथ रह के भी सेकुलर हैं और उनको विकास पुरुष कहा जाए तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम विपक्ष में भी रह करके महिला दिवस के दिन सदन में हमने कहा था कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। सबसे पहले तो राजीव गांधी जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया, पंचायतों में महिलाओं को प्रमोट किया। लेकिन बिहार की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आदरणीय नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से महिलाओं को आगे बढ़ाया है। कल तक जो महिलाओं पे इतनी बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हुआ करता था, प्रताड़ित किया जाता था, उनको आगे घर के बाहर नहीं आने दिया जाता था, रूढ़िवादी विचारधारा के जो पुरुष होते थे, अब वो भी पुरुष अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को मान सम्मान देते हैं कि इनके बदौलत हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था में जो 50% आरक्षण मिला, उसके बाद नौकरियों में मिली। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहे और ना उन पे किसी तरह का कोई चार्जेज है। हर दल, हर लोग चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। उसी का परिणाम है कि बीजेपी को कितनी बार माननीय नीतीश कुमार जी ने छोड़ा और इस बार तो बजापते उनके लिए सुशील कुमार मोदी जी को लगाया गया। केंद्र से उनको भेज ही दिया गया कि आप जाइए, बात कीजिए और किसी भी तरह से माननीय नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन में ले आइए। क्योंकि एनडीए गठबंधन में माइनस नीतीश कुमार जी बिहार में भाजपा का कुछ नहीं होने वाला है। उनके जाने के बाद ये लोग अपनी राजनीति चमकाते हैं और बहुत तरह की बातें हैं। पिछड़ा की बात करेंगे, महिलाओं के विकास की बात करेंगे, बिहार की विकास की बात करेंगे। लेकिन जब भाजपा की बात आएगी तो लोग पूछते हैं कि भाई मेरी 2-2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, 15 लाख रुपए कहाँ है, महंगाई कहाँ गई। तो इनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कामों को दिखा करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं भाजपा के लोग और कुछ नहीं। लेकिन क्या कांग्रेस स्वागत करेगी नीतीश कुमार अगर फिर आना चाहेंगे महागठबंधन के दो दल तो बोल दिए, आरजेडी ने भी बोल दिया, भाकपा माले ने भी बोल दिया, कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, मैं एक साधारण वर्कर हूँ और मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। इसके लिए अधिकृत हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र के शीर्ष नेतृत्व है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जाने। सबसे बड़ी बात है विकास की, जहाँ तक बात है तो कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी के लिए बोल रही थी। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात कहा जाए तो देश में कुछ भी नहीं था। सुई बनाने से लेकर हवाई जहाज तक बनाने की कंपनियां, लोगों को रोजगार, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, ये जितने भी चीज़ें, जितनी भी संस्थाएं खुली हैं देश के अंदर। नेतरहाट है तो आपको नेतरहाट जैसे विद्यालय खुलाए गए, आईआईटी, आईआईएम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुलाए गए, एम्स जैसा हॉस्पिटल खुला, जेएनयू जैसा संस्थान खुला जहाँ गरीब के भी बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ सके। तो कांग्रेस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की उपलब्धि तो है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जहां एक तरफ स्वागत करने में लगे हुए हैं, आपने भी कहा कि विकास पुरुष हैं, विकास काम किए हैं, तो क्या उनको फिर से महागठबंधन की तरफ आना चाहिए जिस तरह से रुख बदल दिए हैं वो? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो विचारधारा है उनकी,
उनका ही विचार है कि सबका साथ सबका विकास, जो कांग्रेस की सोच है। लेकिन वो अब कौन सी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं उनके साथ कि उनको जाना पड़ता है एनडीए के साथ। तो अब तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की मन की बात है, वही बताएंगे कि मजबूरियां उनकी क्या है। लेकिन वो निश्चित रूप से विकास को प्राथमिकता देते हैं, और उनके अंदर एक चीज़ हमने देखा है कि बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो किसी के साथ रहे। लेकिन वो दरवाजा बंद किए हुए थे भारतीय जनता पार्टी, अब उनके लिए खोल दिया। और नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि हम अपने पुराने जगह पर आ गए हैं। सबसे ज्यादा तो अगर काम किए हैं नीतीश कुमार तो उन्हीं के साथ ही, एनडीए के साथ ही किए, भाजपा के साथ ही किए। तो आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि सेकुलर नेता देखिए, इस सबसे तरह? बड़ी बात है कि काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, नीतीश कुमार जी ने किया, भाजपा के लोग नहीं किए। कहते हैं ना मुख्यमंत्री जी, सदन में भी उन्होंने कहा, जैसे जब माननीय तेजस्वी जी ने कहा कि हमारे साथ रह के आपने किया, तो वो सीधे तौर पे उन्होंने इस बात को खारिज किया। वो कहे कि जो भी मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें भाजपा को क्रेडिट लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि नहीं चाहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, इसलिए विकास हुआ है। तो लेकिन भाजपा के साथ ज्यादा दिन रहे ना नीतीश कुमार, वो तो बोल रहे हैं कि हमारे पुराने साथी के पास हम वापस आ गए हैं। तो आप लोग स्वागत भाजपा करें इसका? भाजपा के साथ रहे, भाजपा की मजबूरी है। मैंने बताया ना कि भाजपा की मजबूरी है, इसलिए वो नीतीश कुमार जी के साथ है, नहीं तो भाजपा किसी को साथ लेके चलती नहीं है। अभी देखिए साहनी जी का क्या हाल उन्होंने किया, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या हाल किया, लोजपा का क्या हाल किया। जहाँ लगता है भाजपा को कि इससे हमको कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसको जिस तरह से बच्चा खिलौना से खेलता है और जब मन भर जाता है उसको पटक पटक के तोड़ देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, वही है भाजपा। जिस दिन उसको लग जाएगा कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, उसको खत्म कर देगा। तो नीतीश कुमार को कहीं खत्म करने की बात तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, खत्म करेगा तो भाजपा खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी वो चेहरा है जिसके चेहरा पे भाजपा चुनाव जीतती है, भाजपा की राजनीति बिहार में चल रही है। लेकिन वो तो बोलती है केंद्र नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। बिल्कुल नहीं। अब कहने के लिए तो वो लोग कुछ भी करे, वो लोग तो अपने नेताओं को मतलब आउट ऑफ वे जा करके किसी पर व्यक्तिगत प्रहार करना, अनाप-शनाप बोलना, जितना निचले स्तर तक के भाषा का आप दरिद्र भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा को छूट दिया हुआ है, जो कि लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। तो बोल रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कि दो लुटेरे घूम रहे हैं देश में, एक राहुल गांधी, एक तेजस्वी यादव। देखिए, अब ये उनके पास शब्द का कोश का जो भंडार खत्म हो गया है। अब जो दरिद्रता भाषा में झलक रही है, वो अच्छी बात नहीं है। अब वो एक वर्कर नहीं, बल्कि एक राज्य के वो डिप्टी सीएम है, और भाषा को संयमित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बोलने से बिहार का जो मान सम्मान है वो धूमिल होता है। तो क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक प्रतिमा दास, आपने सुना जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो दरवाजे खोलने की बात कही जा रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार तो विकास पुरुष हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं और वो एनडीए के साथ हैं। लेकिन एनडीए किस मजबूरी में, नीतीश कुमार किस मजबूरी में एनडीए के साथ हैं, वो तो वही बताएंगे। लेकिन जिस तरह से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, तमाम खबर बनाया है इस वक्त